देखिए यहाँ पे जैसे हमने जाना कि अगर एक अक्ष ले करके अगर इस पे कोई एक हम एक दूसरी रेखा को लेकर के, जिसको हम लोग जनक रेखा भी बोलते, एक एंगल पे और समान एंगल पे इसको रोटेट करें, मूव करें, तो इस शेप में एक स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष, दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं नैप्स, और यह आपको एक दोनों तरफ जो है, शीर्ष के दोनों तरफ ही बन रहा है शंकु। अब एक समतल लेकर के, एक प्लेन लेकर के, डेट मीन्स एक जैसे ब्लेड हम लेते हैं समतल के रूप में, लेकर के इसको यहाँ से कट किया जाए इस पार्ट को, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ यह एक कोण बनाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं, मान लेते हैं बीटा। अभी कोणों में अंतर के कारण, जैसे अब इस समतल को ऐसे पूरा घुमा दें, जैसे मान लीजिए कि ऐसे यह समतल आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो यह कोण बनेगा बीटा, वह बनेगा 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और जब यह 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक आपका कॉनिक सेक्शन तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे बीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो गया तो वह शेप जो तैयार होगा वह होगा वृत्त। क्या होगा? वृत्त। तो आपका पहला कॉनिक सेक्शन मिल जाएगा वृत्त। थोड़ा सा और कटिंग में जो सीधा आप काट रहे हैं उसको सीधा नहीं काट करके थोड़ा सा तिरछा काटे, थोड़ा और ऐसे तिरछा काटे कि यह एंगल जो बीटा है यह घूम करके इस अल्फा के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अब यहां पर जो होगा, यानी कि जो दूसरा, अगर बीटा बराबर हो गया क्या? अल्फा। बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा, तब यहां पे कौन सा बनेगा? यह बीटा बराबर अल्फा हो जाएगा तो बनेगा दीर्घ। बीटा बराबर अल्फा होगा तो बनेगा परवलय। हाँ ठीक है, परवलय ही बनेगा। बीटा बराबर अल्फा होगा तो क्या बनेगा? परवलय। लेकिन यह जो कोण है बीटा, अगर इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा रहे, है ना, यानी कि तीसरा जो आपका कंडीशन होगा, यानी अल्फा जो होगा वह बीटा से कम हो और यह दोनों कोण 90 से कम हो, तो इस स्थिति में बनेगा क्या? आपका दीर्घवृत्त। क्या बनेगा? दीर्घवृत्त, है ना। और जब यह पूरा ऊपर से नीचे की ओर यह प्लेन आकर के इसको कट कर दे ऐसे, है ना, यहाँ पे दो स्थिति, एक ऐसे ऊपर की ओर बनेगा और एक नीचे की ओर, यानी कि यहां पर जो बीटा कोण होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, और यह किससे छोटा होगा? अल्फा से। तो इस स्थिति में कॉनिक सेक्शन को कहेंगे क्या? अति परवलय। क्या कहेंगे? ठीक है। अब इसमें एक एक पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले वृत्त को, फिर परवलय को, फिर दीर्घवृत्त को, ऐसे हम लोग काम को करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, यानी कि सर्कल। तो पहले तो वृत्त को जान लेंगे कि वृत्त क्या होता है। नीचे के क्लास से, बहुत नीचे से आप लोग वृत्त के बारे में पढ़ते आए हैं, जानते हैं, है ना, तो ज्यादा हम कुछ वृत्त के बारे में बात नहीं करेंगे। आप सीधे समझिए वृत्त क्या होता है। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु ले लें, इन बिंदुओं के समुच्चय से बनने वाला जो आकृति होगा, ज्यामितीय आकृति, वह क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा, है ना। यानी कि क्या कह सकते हैं बताइए, कि समतल में एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर या निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु लेंगे, उन बिंदुओं के समुच्चय से बनने वाला जो ज्यामितीय आकृति होगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वृत्त। अभी पूरा वृत्त हो गया, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। यह क्या हो गया? आपका
केंद्र, वृत्त का केंद्र। यह हो गया वृत्त की त्रिज्या, क्या हो जाएगा, और यह हो गया वृत्त की परिधि, सर्कुम्फ्रेंस जिसको हम लोग कहते हैं, यह रेडियस हो गया। और पूरा अगर इसको हम मिला दें तो यह कहलाएगा वृत्त का व्यास। जैसे यह ओ हो गया, इसको ए बी कर दीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ई क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्या कहलाएगा, ओ जो है वह क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। और जो आपका यह पूरा बाउंड्री लाइन है इसको कहते हैं क्या, परिधि। ठीक है। अब यहां पर जो ए बी है उसको कहेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक, यह वृत्त के बारे में हो गया, परिभाषा प्लस इसके इंटरनल जो भी इसमें आने वाले टर्म हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में हो गया। अब यहां पर हम लोग इसके अलावा वृत्त का जो मानक समीकरण होता है उसके बारे में जानेंगे कि यह मानक समीकरण क्या होता है ना। देखिए वृत्त का मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण, ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि इस समतल में, इस समतल का जो तल है जिसमें बिंदुओं का निर्धारण होता है उसको कार्तीय तल कहते हैं। अब इसमें एक वृत्त लिया गया है, क्या लिया गया है, वृत्त लिया गया है। वृत्त का कोई केंद्र भी होगा, वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु भी होगा। हम वृत्त के केंद्र को जैसे ओ मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, सेंटर से ओ से ओरिजिन, सी से सेंटर, जो आपको लेना हो। जैसे ओ ले लिए, इसका केंद्र का नियामक हम मान लेते हैं क्या, एच के, है ना। और यहां पर एक बिंदु पी है ना, इसका नियामक भी हम कुछ ले लेते हैं जैसे एक्स वाई। ठीक, और यह दूरी हो गया ओपी, है ना। इसके त्रिज्या को हम क्या, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। तो आप लोग पढ़े हैं नीचे 2D या 3D में दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं। जो अगर दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो उसका दूरी कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स नियामक का स्क्वायर, एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर का स्क्वायर। अगर 2D है तो, 3D होगा तो एगो जेड नियामक के अंतर का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें दुई गो निर्देशांक है, दो ही कोऑर्डिनेट है, तो दो ही से हम लोग काम करेंगे। यह दूरी है ना, तो दूरी है तो इसको मॉड ओपी लिखेंगे, है ना। अब यहां पर चूंकि त्रिज्या है यह ऋणात्मक नहीं होंगी, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, है ना। दूरी ऐसे आप जानते हैं कि ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन ऋणात्मक होता है लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती। और अब क्या होगा बताइए, रूट अंडर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको क्या माने हैं, आर। अब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ऐसे समीकरण का रूल होता है कि समीकरण के जिस पक्ष में डाटा ज्यादा होता है वह लिखने वाले की तरफ माने बाएं तरफ लिखा जाता है, और कम डाटा वाले को माने कम पद वाले को दाएं तरफ लिखा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, दो चर वाला अगर एक ही समीकरण पढ़ते हैं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखते हैं, है ना। तो इसमें 3 पद है उसको पहले लिखते हैं, कम पद वाले को बाद में लिखते हैं। इसमें ज्यादा पद है इसको आगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर, है ना। अभी चाहे तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्या, ऐसे यह मानक समीकरण हो गया। ठीक है,
इसमें एक और चीज आप देख लीजिए, इसको अब फिर अभी हम सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। मान लीजिए कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है वह निर्देशांक तल का मूल बिंदु हो, माने वृत्त यहां नहीं हो करके यहां पर आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए यहां पर, तब तो ये 0 0 हो जाएगा। एच और के क्या हो जाएगा? 0 0, है ना। यानी कि जब वृत्त का केंद्र, है ना, क्या हो? 0 0 हो, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो एच और के 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आप रेडियस जो मन करे ले लीजिए, माने उसका दूरी जो मूल बिंदु से हुआ जो मन करे लीजिए, है ना। एक त्रिज्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ए बी सी जो मन करे लीजिएगा वह यहां पर आपको दिखाई देगा। अब चाहे तो इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और विस्तारित करके भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky हो जाएगा, अब बराबर आर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यह केंद्र का नियामक जरूर है, लेकिन दोनों क्या है? एक अचर पद है, तो यह अचर पद है, यह भी अचर पद है, इसको एक साथ हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहां देखिए माइनस 2xh माइनस 2ky, है ना, प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर, है ना, माइनस आर स्क्वायर। इस सारे अचर पद को एक साथ करके बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब यह आपका एक व्यापक समीकरण भी, इसको भी हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, यह भी वृत्त का मानक समीकरण के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, सारे अचर पद को एक साथ कर दिए। अब पहले इसको नोट कीजिए, तो फिर हम परवलय को बताते हैं। नोट कीजिए इसको, पीछे वाला भी।